वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग ये जो 2022 का सेशन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म का जो बुक निकाला गया है, उसमें हमारा ये विविध का सेक्शन जो कि मिसलेनियस बोलते हैं, ये बचा हुआ है। बाकी आपको सारा प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ देख सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके सारा देख सकते हैं कि 22 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उसी के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये जो बचा हुआ सेक्शन आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगामी सेशन में क्या करने वाले हैं कि जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, विविध सेक्शन को आज कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, ट्रेन टू पाकिस्तान। एक सेकंड दीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है, तो ये है सुखवंत सिंह। कि थोड़ा डार्क पेन कर देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है आपका शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है। तो ये जो भारत का सर्वोच्च जो अवार्ड है वो सभी से सम्मानित, तो कौन है ये? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका है, तो ये है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है आपका प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? ये होगा साइना नेहवाल ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जितने प्रश्न जो भी मिसलेनियस में है वो भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी वो यहाँ पे है। तो आप लोग इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं, तो किनको मिला है पद्मश्री? फर्स्ट ट्रांसजेंडर फर्स्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, नर्तकी नटराज को। फिर आपका सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं, ये हो जाएगा आपका ए आर रहमान। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं, तो इसका सही जवाब होगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, तो किनको पहचाना जाता है? तो यह है डॉक्टर सुनंदा नायर को। नेक्स्ट है श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो ये 2002 में किया गया। फिर आपका आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के मराठी लेखक थे, तो ये थे शांताबाई कृष्णाजी कामले। नेक्स्ट है मीनाक्षी श्री निवास को किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका भरतनाट्यम के लिए। नृत्य शैली पूछा गया है तो भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो ये हो जाएगा अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है इसमें आपका भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहला भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये पूछा गया है संगीतकारों में से सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? तो ये मिला था मदुरई सन्मुरबा वदिक सुब्बलक्ष्मी जी को। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की नृत्यांगना जिन्हें वर्ष 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा जय प्रभा मेनन। नेक्स्ट आपका इधर है शंभू महाराज को भारत के किस नृत्य में उनके योगदान के लिए श्री का सम्मानित किया गया है? तो ये कथक के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया संस्मरण था, तो इसका क्या नाम है? तो रोमांसिंग विथ लाइफ। रोमांसिंग विथ लाइफ किनके द्वारा लिखा गया था? तो देवानंद। नेक्स्ट आपका संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? ध्यान रखिएगा,
शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका द रोड अहेड, आत्मकथा है, तो किनकी आत्मकथा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो बिल गेट्स की है। नेक्स्ट है आपका कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, तो कठपुतली का खेल में, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ई सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे, तो ये थे घाटम, घाटम से थे। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड पेन थोड़ा मोटा हो रहा है, चलिए ठीक है। आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा लिखी, आई एम नो किनकी आत्मकथा से, सोनू सूद की है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा गया है, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मणिपुरी। फिर आपका राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के हैं, एक सितार वादक है। नेक्स्ट है एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक का नाम दर्ज है, इन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए, तो 28 गाने गाए, और कौन थे वो, कुमार सानू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका किसे पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की थी, तो ये होगा अन्नपूर्णा देवी। अगला है आपका सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं जॉन मार। नेक्स्ट है अमिताभ घोष द्वारा लिखी हुई उपन्यास नहीं है, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, वहां पे ऑप्शन के अनुसार छाटना होगा। फिर आपका भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है आपका श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं, तो ये हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट आपका मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित व्यक्ति है, तो ये होगा जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट आपका मून वॉक आत्मकथा है, तो माइकल जैक्सन की। फिर आपका प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो यह है नगाई आर मुरलीधरन। नेक्स्ट है द ग्रेट नोवेल के लेखक हैं शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी न्यूज में बने रहते हैं। द ग्रेट नोवेल के लेखक कौन है, द ग्रेट नोवेल के लेखक शशि थरूर है। नेक्स्ट है किस कवि की सेवा के कारण कथकली नृत्य के रूप में एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं, तो ये होगा बलथोल नारायण मेनन। नेक्स्ट आपका हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बांसुरी से है। नेक्स्ट है नर्तक बी हेरबनाथन का संबंध है, तो भरतनाट्यम से। फिर आपका किसने 2093 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की, तो ये होगा केलुचरण महापात्र। अगला है आपका मैत्य राम रिपोंग यानी सतराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये होगा होजागिरी। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो जय हो, जैसा ये काफी न्यूज में था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध है, तो असम से है। चलिए अब अगला देख लेते हैं इसमें। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक नृत्यांगना है, तो कथक, कथक है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2007 से सम्मानित किया गया था, तो किसे, तो लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा अनीता, एक सेकंड बता दे रहा हूं मैं इसको, अनीता देसाई, ये है अनीता देसाई। नेक्स्ट आपका तीजन बाई झाड़ू राम देवांगन रितु वर्मा उषा बारले और शांताबाई चेलक लोक संगीत के किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है पंडवानी। पंडवानी क्या है, एक लोक संगीत का रूप है, तो इसके ये फेमस सब मतलब कलाकार है उसके। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 2021 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका इन द
आफ्टरनून ऑफ टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के लिए भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आपका उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो ये इंदौर घराने से है। द ईयर ऑफ द रनवेज पुस्तक के लेखक हैं संजीव सहोता। यह है संजीव सहोता, ध्यान रखिएगा, संजीव यहाँ देख लीजिए, संजीव सहोता। नेक्स्ट आपका सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जो विशेष योग्यता रखती हैं, तो भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस में। नेक्स्ट आपका मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक हैं, तो क्या है? तो ये वायलिन वादक है, ध्यान रखिएगा, मोहन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है मृत्युंजय मराठी उपन्यास के लेखक हैं, तो शिवाजी सावंत है इसके लेखक। नेक्स्ट आपका गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए खोला था? तो ये खोला गया था बिपिन सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बिपिन सिंह के द्वारा। अगला है आपका ब्रॉड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के रूप में जाना जाता है, तो ये भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान किसकी रचना है? तो ये काफी फेमस है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। तबला से संबंधित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाकिर हुसैन हो जाएगा। फिर है आपका आई मी माइन किस अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो ये होगा जॉर्ज हैरिसन का, ये ध्यान रखिएगा, जॉर्ज हैरिसन है यहाँ पे नाम। फिर आपका 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार को 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ये ए आर रहमान जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 20वीं शताब्दी में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के किस किस पद्म विभूषण किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अहम योगदान, तो ये होगा केलुचरण महापात्र हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हाई डांस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली को किसने बाद में बदल कर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो ये होगा उदय शंकर। नेक्स्ट है आपका भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वीणा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कैला मामुनी भारत के किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? कैला मामुनी, ये होगा तमिलनाडु। फिर आपका संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक पहला पास रिकॉर्ड किया गया था, ये हो जाएगा 1935 में। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो होगा भरतनाट्यम। अगला आपका भरतनाट्यम नृत्य के किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला? ये होगा अलरमेली वेल्ली, ये वेल्ली है, वेल्ली, ध्यान रखिएगा, अलरमेली वेल्ली। और इसका ये आखिरी है इसमें मतलब इस पेज में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जिन्हें तमिल फिल्म की कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया, तो ये होगा केबी महादेवन। चलिए, ये पेज थोड़ा स्कैन करने में रह गया है। नेक्स्ट देखिए, आइए आगे से ठीक मिलेगा आपको। अगला जो है इसमें है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत के किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये होगा यक्षगान। फिर आपका भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब शुरू की थी? तो ये 2010 में। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन किसकी श्रव्य आत्मकथा है? तो ये होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का।
फिर आपका निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है, तो ये हो जाएगा मणिपुरी। फिर है आपका भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा आत्मकथा। फिर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है, तो चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो भारत रत्न। और फिर आगे है द विंग्स ऑफ फायर किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ये होगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है मेघना पंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। नेक्स्ट है पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा है, तो ये है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माय ऑटोबायोग्राफी, ये ध्यान में रखिएगा, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये गुलमर्ग में है। फिर है उमयालपुरम के शिवरमन है मृदंगम वादक। नेक्स्ट है आपका भारतीय लेखक अमिताभ घोष की प्रसिद्ध उपन्यास है द शैडो लाइन्स। किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, ये हो जाएगा कुमार सानू। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर आपका शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1970 में सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से। फिर आपका किस भारतीय संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की, ये डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण ने। नेक्स्ट है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक हैं, तो लुइस कैरोल। फिर है आपका आगे सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये तिरुवनंतपुरम में। लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम है, तो अनुष्का शंकर का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये। फिर आपका कुमकुम मोहंती को किस नृत्य शैली में पद्मश्री मिला है, तो उड़ीसी उड़ीसी में। फिर है बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट आपका द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा। फिर आपका अनुराधा राय द्वारा लिखी गई उपन्यास है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। नेक्स्ट आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक नृत्यांगना थी, तो ये भरतनाट्यम की। अगला है इसमें आपका भारतीय उपन्यास सुखवंत सिंह की आत्मकथा है, तो यह ट्रूथ लव एंड द लिटिल मैलिस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को किस रूप में भी जाना जाता है, तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। फिर है उस्ताद अल्लाह रखा किस किस लिए प्रसिद्ध है, तो तबला वादक के लिए। तो देखिए ये सेशन आप पूरा देखिए, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न जो है मिसलेनियस का आपको सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, और वहां से आगामी जितने भी परीक्षाएं का आयोजन होगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो या पीसीएस लेवल का हो, एक दो प्रश्न आपको इस तरह के मिल जाएंगे जो आपको ना ही फिजिक्स रहेगा, मतलब साइंस रहेगा, ना ज्योग्राफी रहेगा, ना ये आपका हिस्ट्री का रहेगा, ना पॉलिटी का। तो मिसलेनियस देखना बहुत जरूरी है, तो आप सेशन को पूरा देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और कौन सा टॉपिक पे आपको और चाहिए। आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आगामी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा सारंगी। फिर आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर किस नृत्य के घराने से पहचाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा जयपुर घराना। फिर आपका गुरु श्यामा चरण पति का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये हो जाएगा छाऊ नृत्य। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है, तो ये होगा करण थापर। फिर आपका तोता राम शर्मा जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं, तो पखावज वादक से। फिर भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब शुरू हुई थी, तो ये 1980 में किया गया था। फिर है पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे हैं, तो वो क्या है, कथक नर्तक हैं। फिर है बडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी फेमस है, तो ये सूफी संगीत के लिए। नेक्स्ट है आपका कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा किस नृत्य शैली की एक नृत्यांगना थी, तो ये होगा मोहिनी अट्टम।
नेक्स्ट आपका गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर का किस घराने का महत्वपूर्ण गायक है? मतलब कहने का मतलब ये जो तीन चारों हैं वो किस घराने से हैं? तो आगरा घराने से हैं। फिर आपका संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं तो रामकृष्ण नरहर बच्चे। किस भारतीय नर्तक नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पार्लियामेंट डियोर से सम्मानित किया गया था? तो ये मल्लिका साराभाई को। फिर आपका 1906 में गैसों द्वारा बिजली संचालन पर अपने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के महान गुणों की मान्यता के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? जे थॉमसन को। फिर है आपका सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। सोनू सूद ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जारी किया था? तो 2020 में। फिर है काफी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक लिखी गई है तो हारुकी मुराकामी के द्वारा। नेक्स्ट है मैं कई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा नृत्य, तो होगा मणिपुरी। द एडवेंचर्स ऑफ हकल बेरी फिन उपन्यास के लेखक है मार्क ट्वेन। भारतीय तबला वादक थेटाकुडी हरियर विनायक राम किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये घाटम। नेक्स्ट है अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तबला। द कवर्ड एंड द स्वॉर्ड पुस्तक के लेखक हैं जुगल हंसराज। ऑल फ्रेम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखिका हैं वीवी आचार्य। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट आपका भारत मुनि सम्मान कौन देता है? तो ये नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फाल्गुनी पाठक किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोकगीत की। फिर आपका महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई का कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? तो पद्म विभूषण उनको नहीं मिला है। गगोरी डेविड रॉबर्ट्स का एक रोमांचक उपन्यास है जो मुंबई के अनेक अनुभव पर आधारित है, तो ये होगा शांताराम। नेक्स्ट अब देखिए इसमें आगे है आपका 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह है, तो ये मणिपुरी नर्तक है। फिर है आपका रेवेन्यू स्टैंप एंड ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो ये होगा अमृता प्रीतम। सेशन को पूरा देखिए, आगे आपको इस मिसलेनियस में स्पोर्ट्स का भी मिल जाएगा। फिर डिफरेंट जो स्कीम यानी कि योजनाएं और कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाया गया है वो मिल जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कुछ अवार्ड से जुड़ी हुई ज्यादा घटना है। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, आपको अंग्रेजी के प्रसिद्ध कालियाजी उपन्यास यानी प्राइड एंड प्रिजुडिस के लेखक हैं तो जेन ऑस्टन। फिर आपका किशोरी अमोनकर किस संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए। फिर आपका शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा है तो संतूर वाद्य यंत्र से। फिर आपका स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था तो जिनका निधन 22 फरवरी 2022 को हो गया तो लता मंगेशकर, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक है सीताराम येचुरी, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ध्यान रखिएगा जो भी करंट सिनेरियो से जुड़ा हुआ हो। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है तो उड़ीसा से। फिर आपका टंकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध है सत्रिया या सत्रिया बोलिए, सत्रिया नृत्य जो कि असम का नृत्य है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका एक सेकंड, हाँ तो अगला है आपका राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार है तो बूंदी उत्सव, यानी कि बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। फिर आपका तबला वादक नहीं है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, इसको रहने देते हैं, मतलब ये गायक है, तबला वादक नहीं है। फिर आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का। तो इस तरह से आप सभी राज्य का जो मेन मेन नृत्य है उसको देख लीजिए, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। फिर आपका बराक ओबामा की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
ड्रीम्स, बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स ऑफ फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपका भारत के किस राज्य में नट जली उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। फिर सत्रिया किस भारतीय राज्य का, देखिए अभी अब मैंने ऊपर बताया था आपको, आ गया सत्रिया सतरिया असम का है। फिर आपका पंडित रविशंकर 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन से एल्बम के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो बेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी कि इस तरह से वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट है आपका गॉन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये होगा गिलियन फ्लिन। फिर आपका माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये होगा उड़ीसी। गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में। ए आर रहमान कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 2। आईसीसी विश्व कप 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, यानी कि मैस्कॉट बनाया गया था? तो ये स्टाम्पी हाथी को बनाया गया था, स्टाम्पी एलिफेंट। नेक्स्ट निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है, तो ये केरल में। चाप चार कुड उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, चाप चार कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में, ध्यान रखिएगा। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी आत्मकथा है, तो ये है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। नेक्स्ट आपका द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट इंडियन, देखिए रिपीट हो गया, ये ऊपर में पहले में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अपने नवीन दृष्टिकोण के कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा का भारत में लाने का पहला व्यक्ति है उदय शंकर। फिर आपका ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदी त्योहार है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो केरल से हुई, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका 2001 में किस भारतीय गायिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो ये अभी इनका देहांत हुआ है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? 2001 में मिला, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं, तो ये अरविंद अडिगा, ध्यान रखिएगा, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। अगला है आपका इसमें 2021 में जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो कौन बनी ये? जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर, ये बनी माव्या सुदान, ध्यान रखिएगा, ये माव्या सुदान। चलिए इसमें तो दिख रहा है, नहीं दिखेगा मैं वहां पे बता दूंगा। फिर आपका कादरी गोपाल नाथ का संबंध है, तो ये है सेक्सोफोन वादन से। फिर आपका कमला नारायण का संबंध है, तो भरतनाट्यम से। द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स आत्मकथा है एनी फ्रेक की। फिर है रोड्स टू मसूरी, पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड। फिर है कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? काफी बार पूछा गया एग्जाम में, रिवाइज कर लीजिए इसको। राजस्थान का है कालबेलिया। फिर है आओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। फिर आपका पंडित किशन महाराज का संबंध है तबला वादक से। फिर है आपका सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होगा नागालैंड। पंचम दा के नाम से जाना जाता है आर डी बर्मन जी को। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मोरिया किसने गाया? तो अरिजीत सिंह। नेक्स्ट है सुखवंत सिंह की प्रसिद्ध कृति है ट्रेन टू पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। सोनल मानसिंह को 1987 नाटक अकादमी मान्यता किया गया था, वह प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उड़ीसी की। एक ध्रुवीय जानवर नहीं है, तो ये हो जाएगा लीमर, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक ध्रुवीय जानवर नहीं है तो लीमर हो जाएगा। फिर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो ये होगा भारत देश। नेक्स्ट है अन्ना केरेनिना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, है ये। फिर आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 से। शिल्प ग्राम में आयोजित की जाने वाला महोत्सव है तो ताज महोत्सव। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक उत्सव भारतीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत
का 10 दिवसीय आयोजन होता है। तो ताज महोत्सव उसको बोलते हैं। फिर प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी सरोज खान। ये सब करंट का क्वेश्चन है। फ्रीडम इन एक्सजाइल आत्मकथा है दलाई लामा का, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में रहते हैं। फ्रीडम इन एक्सजाइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की। हॉर्नबिल उत्सव है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो नागालैंड का। फिर आपका डॉक्टर एन राजम विख्यात हैं तो वायलिन वादक के तौर पे। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम। फिर आपका अनफिनिश्ड ए मेमोयर आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा। जोनस यानी कि अनफिनिश्ड, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था ये। ए मेमोयर आत्मकथा। फिर प्रसिद्ध सितार वादक है अनुष्का शंकर। नेक्स्ट है आपका इसमें मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा तन्वी शाही। तन्वी शाही। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी, तो कौन बनी? तो ये हो जाएगा अलामेल बल्ली। अलामेल बल्ली। नेक्स्ट आपका गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो बंध नृत्य को, बंध एक टाइप का नृत्य है, उसको गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। फिर आपका नोगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो मेघालय में। फिर द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किसी की आत्मकथा है? तो पीटी उषा, इंपॉर्टेंट है। अभी इन्हें राज्यसभा का मेंबर के साथ साथ आईओसी का, सॉरी आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आई थिंक चेयरमैन बनाया गया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इनको, इस चीज को, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोग्राफी किनका है? तो पीटी उषा जी का। बंगाला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट अब इसमें आइए देख लेते हैं, बस एक पेज है, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स का आ जाएगा और बाकी जो अलग अलग टॉपिक बचे हुए हैं वो सारा आ जाएगा, तो इसको देखिए। उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, इसे लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा। फिर आपका भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य है महाराष्ट्र का। इंद्रानी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य से। नेक्स्ट आपका पंडित राम नारायण वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो ये होगा सारंगी। फिर आपका पाइका एक मार्शल नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, उड़ीसा का पाइका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्राइड प्रेजुडिस एंड पेडिस्ट्री पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। भोगाली बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है द किस ऑफ लाइफ आत्मकथा है इमरान हाशमी की। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है उड़ीसा में। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। एस एस सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी, कर्नाटक संगीत। पंडित बिरजू महाराज संबंधित है, तो कथक से थे। फिर आपका प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, महेश भूपति। नेक्स्ट है पदकल नृत्य उत्सव आयोजित होता है, तो इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा पदकल कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट आपका मनिका बत्रा जुड़ी हुई है, टेबल टेनिस है। विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम। एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ एक अभिनेता भी थे, किशोर कुमार, मतलब गायक भी थे और वो अभिनय भी करते थे, तो अभिनेता भी थे। असम का अंबुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो जून में, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अंबुबाची त्योहार कहाँ मनाया जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो असम में मनाया जाता है। बागुरुम्बा लोक नृत्य है, बागुरुम्बा ये भी असम का है। सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है, वल्लम कल्ली, ध्यान रखिएगा, सर्प नौका दौड़।
एक भारतीय खेल है, उसका नाम है वल्लम कल्ली। नेक्स्ट है आपका नागर शैली की, तो आपका टास्क ये है इसमें, ये किस राज्य का है, बताइए आप ये नौका दौड़ किस राज्य में होता है। फिर आपका नागर शैली की वास्तुकला को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर भारतीय शैली। जो अभी नागर शैली, जो अभी राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, ध्यान रखिएगा वो नागर शैली पे ही बना है वो। फिर आपका द्रविड़ शैली को जाना जाता है दक्षिण भारतीय की शैली। बैगासु उत्सव भारत से जुड़ा है, देखिए बैगासु उत्सव भी असम से, यहाँ पे देखिए असम का 3 हो गया। बैगासु उत्सव असम, अम्बुबाची त्योहार असम, फिर एक और कौन सा था, हाँ ये बागू रुम्बा लोक नृत्य है, तो ये भी असम का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। फिर है पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे, तो कथक के। संगराई भारत का एक लोक नृत्य है त्रिपुरा का। करज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी वीके सिंह का, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सलहेस त्योहार मनाया जाता है, सलहेस त्योहार बिहार में। आप लोग बिहार वाले बताइए ये सलहेस त्योहार किससे जुड़ा हुआ है, क्या होता है इसमें। फिर आपका 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज जी को। अब अगला है आपका इसमें भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित उपन्यास जिसके लेखक राय मॉक्सहेम है, ये होगा औटला इंडियाज वैंडिड क्वीन एंड मी। नेक्स्ट है आपका टी बाल सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है थी, तो ये होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है इसमें आपका भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम में। ध्यान रखें इसको। कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, ये होगा तमिल, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा। शास्त्रीय द्रविड़ भाषा किसको बोलते हैं, तो तमिल को। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ये धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। फिर आपका असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष के वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है, तो ये होगा बोहाग बिहू महोत्सव। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये पुरी में है। फिर आपका 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। फिर आपका जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस संस्थान की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया, तो ये किया गया राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, जिसका शॉर्ट में होता है NRTI यानी नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, दशहरा। फिर है SSLV का पूर्ण रूप है, तो ध्यान रखिएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आपका विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद के लिए IIT हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल शुरू किया है, तो ये किया है स्वराज बिलिटी। फिर आपका भारत में भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है, तो भारतीय भाषा संस्थान। नेक्स्ट है आपका कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। फिर आपका किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा है, तो ध्यान रखें उसका नाम है कोंकणी। नेक्स्ट आपका खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है,
तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। फिर आपका जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था। फिर भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोहली, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल तो काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका अगला है, उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो तेलंगाना हो जाएगा। और भी राज्य में है, ये करंट का क्वेश्चन है। फिर आपका मार्च 2022 में कौन 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी? मिताली राज। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। फिर आपका मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद में एक अधिनियम के द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 1998 में। फिर आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र आईसीएआर भारत के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आईसीएआर बेंगलुरु में है। अगला है आपका, इसमें किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा। और ये उत्कल दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है, आई थिंक ये अभयारण्य होना चाहिए, नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य। हाँ देखिए, अभयारण्य होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, आईआईटी मद्रास में बनाया गया देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, जो कितने दिन में बनाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, 5 दिन में। नेक्स्ट है, कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है? तो यह है शिग्मोत्सव। फिर अब विशु किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। फिर आपका होलोंग, होलोंग किस राज्य में पाया जाने वाला एक सबसे ऊंचा वृक्ष है? और यह इसका राज्य वृक्ष भी है, तो असम में। इसको बोलते हैं डिप्टेरोकार्पस माइक्रोकार्पस, यानी होलोंग। याद रखिए आप लोग, होलोंग। होलोंग किस राज्य कौन राष्ट्रीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है, किस राज्य का होलोंग? तो ध्यान रखिएगा, असम का है। नेक्स्ट है अब आपका, इसमें 2002 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट कौन सी है? तो ये होगा अनुकृति.net। नेक्स्ट आपका, कौन सा त्योहार केरल के वाडकुमनाथ मंदिर में मनाया जाता है? तो ये होगा त्रिशूरपुरम। फिर आपका, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर आपका 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका, हैदराबाद के स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1958 में। फिर है, भारत में प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। और किनके किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है एकता दिवस? यूनिटी डे, बताइए आप लोग। नेक्स्ट आपका, भारत के किन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा कन्नड़ और तेलुगु। नेक्स्ट आपका, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये होगा कृषि विज्ञान। फिर आपका, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसार, इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल। अगला आपका, उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समृद्धि इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो ये होगा बाली यात्रा। ध्यान है कि बाली यात्रा कहाँ? उड़ीसा मनाया जाता है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है? तो 6। फिर आपका, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा किस राज्य में की गई थी? तो ये किया गया था आपका गुजरात में।
यहाँ गुजरात में किया गया था। यह है आपका यह यह त्योहार पश्चिम बंगाल असम अन्य राज्यों में मनाया जाता है। प्राय मार्च के महीने में होली के आसपास मनाया जाता है। ये होता है दोल दोल यात्रा, ध्यान रखिएगा, तो बोलते हैं दोल यात्रा। नेक्स्ट है आपका गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिक एवं अनुसंधान। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। फिर ट्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये होगा बंगाली को। फिर आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल। फिर झारखंड की आदिवासी भाषा का त्योहार है सरहुल। फिर आपका चलिए आगे देख लेते हैं। कांकड़ी भाषा भारत के किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सी भाषा? कांगड़ी। कांगड़ी भाषा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत का नाम है? तो यह है INS विक्रांत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में भी आएगा क्योंकि यह देश में निर्मित ये विमान वाहक पोत है। फिर आपका नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई ये भी पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। तेजस का पूर्ण रूप है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल। फिर आपका मयूरभंज छऊ सॉरी मथुरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? आई थिंक ये मयूरभंज होना चाहिए, तो ये उड़ीसा होगा। फिर आपका क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, क्राइस्ट चर्च पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो क्राइस्ट चर्च कहाँ है? गुवाहाटी में। फिर आपका तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? तो यह तंजावुर में। नेक्स्ट आपका सोलांग उत्सव। सोलांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ताउते चक्रवात भारत के किस वर्ष आया था? 2021 में। गालो एक तानी भाषा है जो कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें मराठी नहीं है। कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? ओणम। ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो दीपावली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये भी। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक अधिक क्रिकेट अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज, विकेट होगी, अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो झूलन गोस्वामी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन है? तो जगजीवन राम। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों को दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम का चयन करें। हम्पी नृत्य उत्सव, मल्लापुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब आगे देख लीजिए इसमें विश्वविद्यालय अनुदान UGC का शुभारंभ किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। फिर ब्रह्म कलम किस राज्य का राजकीय पुष्प है? उत्तराखंड। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू। नेक्स्ट आपका भारत के डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम है तेजस। कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाल, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? तो हिंदी।
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके जन्म के दिवस पर मनाया जाता है? देखिए मैंने यही प्रश्न पूछा था आगे आपको, तो सरदार पटेल जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। अब आगे यहाँ पे है जो देखिए खेल कूद का है, तो ये छोटे छोटे सेक्शन है जिसको हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई होता है तो 91.4 × 55 मीटर। फिर आपका फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो पीला रंग, ध्यान रखिएगा। चेकमेट शब्द शतरंज में। रैकेट से खेला जाता है स्क्वैश। ओलंपिक 2032 तक भारतीय कुश्ती का कौन सा राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश। तीरों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तीरंदाजी में, जिसको इंग्लिश में आर्चरी बोलते हैं। 13वें आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा किया जाएगा। बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पर्वतारोहण। अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। प्रीतम रानी सिवाच का संबंध है हॉकी से। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इटली। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। पारंपरिक भारतीय खेल का नाम है मलखम। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो कपिल देव का। एक साहसिक खेल है पैराग्लाइडिंग। आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड किस क्रिकेट खिलाड़ी का है? तो बीवीएस लक्ष्मण का। वर्ष 2026 फीफा कप आयोजित होगी, तो ये किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, 1928 में। फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी? तो 11। द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह। अगला इसमें भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो 2010 में। भाला फेंक खिलाड़ी जैवलिन थ्रो अन्नू रानी किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो उत्तर प्रदेश। इस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है, गोल। इस अंग्रेस्ट आउट्स आत्मकथा किस खिलाड़ी की लिखी है? सानिया मिर्जा। बैटन का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है? तो रिले रेस में। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। थर्ड मैन संबंधित है क्रिकेट से। बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट करार दिया जाता है? 10 तरीकों से। किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद हॉप का उपयोग किया जाता है? ट्रिपल जंप में। पुरुष हॉकी विश्व कप 23 आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा में। 8वें टी20 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका। 10वीं महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया मस्कट में। नेत्रा कुमारन किस खेल में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नौकायान में। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी किस अंतर्राष्ट्रीय धावक कहानी है? उसेन बोल्ट। फास्टर देन लाइटनिंग, ध्यान रखिएगा, उसेन बोल्ट का है। हॉकी मैच एक दिन एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। दौड़ने वाले आयोजकों में लीप की गिनती किया जाता है लैप स्कोरर द्वारा। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम है क्ले पिजन शूटिंग। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी अंशु मलिक। फ्री थ्रो प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और ये शहर का नाम है ब्रिस्बेन, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 35वें ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में। 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? विजेंदर सिंह। कोई बल्लेबाज अपने क्रिकेट की रक्षा के उद्देश्य से विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित किया जाता है। भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, कलारी कलारी पयाट्टू।
असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, तो उसको बोलते हैं गोप खेल। अद्वितीय अशोक का संबंध है गोल्फ से। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की शाह मेजबानी वेस्टइंडीज के अलावा किस देश द्वारा की जाएगी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा। ध्यान रखिएगा T20 2024 का। वह भारतीय खेल जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाथ में बिना सांस लिए विरोधियों का स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है, कबड्डी। हॉकी मैच में कुल अवधि होती है 60 मिनट। किस भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है, तो जल्लीकट्टू। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया, पटना पायरेट्स। आईसीएल यानी इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता एटलेटिको डी कोलकाता। एटलेटिको डी कोलकाता। भारत ने 2021 तक सफेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीती, किसकी कप्तानी में, तो धोनी। नेक्स्ट बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है, तो एक। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी। चलिए तो आगे देख लेते हैं अब इसमें। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8 फीट। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था केडी जादव ने। जनता की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया, नागर विमान मंत्रालय ने। सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले कौन, तो दूसरे भारतीय होने का गौरव हासिल किया। नेक्स्ट है प्रियंका नुटकी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से। वंदना कटारिया कौन सा खेल खेलती हैं, तो हॉकी। संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की तावली कहा जाता है क्योंकि हम इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं, तो तेलुगु। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये खेलकूद का कुछ क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड है, चलिए देख लेते हैं इसको। ये ज्यादा दिन हुआ नहीं है अभी। तो बतौर कप्तान क्रिकेट के तीनों प्रारूप का शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। किस खेल स्पर्धा को राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए भारत में नगद पुरस्कार प्रदान करने की योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो क्रिकेट। आईपीएल 2022 के रणनीतिक समय समाप्ति की अवधि 2:30 से बदलकर क्या कर दिया गया है, जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो होता था आईपीएल में वो 3 मिनट हो गया यहाँ पे, 2.5 मिनट से बदलकर कर दिया गया 3 मिनट। ध्यान रखिएगा 3 बजे लिख दिया है, गलत है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को शीर्ष स्थल देशों में शामिल करना है, तो 2030 तक। भारत 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नवाद 175 रन बनाकर क्रिकेट के नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये रविंद्र जडेजा। फिर अप्रैल 2021 में भारत 21 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला नाविक बनी नेत्रा कुमानन। ध्यान रखिएगा। बस कुछ ही और है, पेशेंस बना के रखिए आप लोग। किस भारतीय क्रिकेट ने मार्च 2022 में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, विराट कोहली। नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण ने सीनियर स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में किस देश के खिलाफ भारत के लिए पहला गोल जीता, तो ये हो जाएगा ब्राजील। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 केजी कुश्ती में अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीता, तो साक्षी मलिक। अब यहाँ देख लीजिए, ये काफी मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट है, एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम से, तो चलिए देख लेते हैं। तो नवंबर 2022 में, बस ज्यादा नहीं है थोड़ा ही बचा है,
तो नवंबर 2021 में डीबीटी स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाला इस मिशन का नाम है मिशन इंद्रधनुष। फिर अप्रैल 2021 में शुरू की गई पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि कब तक है? 2025 से 26 तक। फिर किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों की पोषण की स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2018 में। फिर आपका भारत में किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और HIV एड्स रोगियों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना 2022 शुरू किया? तो गोवा सरकार ने। फिर आपके पास 2022 फरवरी में शाला योजना की शुरू की, जिसके तहत कक्षा 1 से 7 के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पूरी कक्षा यानी ओपन ईयर क्लासरूम में प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। गरीबी से लड़ने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया डोनेट पेंशन पहल। फिर आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1955 में। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश द्वारा। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत सरकार के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो झारखंड। इंपॉर्टेंट है, जो भी झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी देने वाले परीक्षार्थी वो ध्यान रखिएगा, सहाय योजना किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका किस राज्य सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया? दिल्ली सरकार द्वारा। फिर केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए रोजगार का सृजन होगा? तो 60 लाख। अब नेक्स्ट देख लीजिए, बस थोड़ा ही और बचा है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रहते हैं। चलिए, इसमें क्लियर भी दिख रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में योजना शुरू की गई स्माइल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुरुआत किया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ताज एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारत में जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की है उड़ीसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विकसित करना है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू की 1952 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार की प्रति वर्ष कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? 100 दिनों का। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की मध्य प्रदेश ने। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम घोषणा की असम राज्य ने। कार्य समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, जिससे संबंधित है लघु उद्योगों से, किन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जानते हैं? प्रशांत यानी कि पीसी महानलोबिस आप लोग सुने होंगे, प्रशांत चंद्र महानलोबिस। नेक्स्ट है आपका कौन सा सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिर 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान से क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए
किस समिति का गठन किया गया? तो मालेगांव समिति। फिर है, किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करने के लिए सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। तो योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 2.1% की लक्षित वृद्धि के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की थी? तो ये किया था 3.6%। फिर है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? तो 2012 से 17। फिर है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया? 2022। कौन सा संगठन स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है जो शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच सहानुभूति और समान सम्मान रिश्ता बनाता है? तो गूंज। आगे है इसमें, कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है? ये होगा सर्व पावर। नेक्स्ट 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की अरावाड़ी परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी डॉक्टर ए के बनर्जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो 5, यानी कि IIT कितने शुरू किए गए थे? 5। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे। नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये होगा नमामि गंगे। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम है डीजी सक्षम। फिर आपका भारत की लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कितने से कम लोगों को द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सभी मातृभाषाओं और भाषाओं जिन्हें लुप्त प्राय भाषाएं कहा जाता है की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर काम करता है? तो 10,000। फिर है, मौलाना आजाद अध्येता वृत्ति योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख समुदाय के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कितने वर्ष की अध्ययनवृत्ति प्रदान करना चाहिए? तो 5 वर्षीय। फिर आपका, किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बिट गश्त की शुरुआत की है? तो केरल। भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना किससे संबंधित है? उच्चतर शिक्षा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। फिर आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपनी राजधानी शहर में महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 महिलाओं दस्ते का शुभारंभ किया? जम्मू कश्मीर। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2014 के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2022 में किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पहचान पत्र प्रस्ताव दिया जिसे वह अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं? तो हो जाएगा असम। और फिर कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो नई रोशनी। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो असम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन कितनी है? तो ये हो जाएगा 3,000। तो देखिए यहाँ पे आपका 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे को आपको सब्जेक्ट वाइज सारा सेशन अपलोड कर दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र और या फिर मिसलेनियस। तो आप उसको जाइए, लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। और अब जो आगामी सेशन जो आपको दिया जाएगा वो इसी बुक का रहेगा, और वो आपका अब जो ये तो 22 का सिर्फ क्वेश्चन जितने पूछे गए थे वो थे। अब आगे जो नेक्स्ट रहेगा वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति रहेगा। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ध्यान रखिएगा। तो ये सेशन बहुत जल्द आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ही जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो रहेगा आगामी सभी के एग्जाम के लिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको लगातार अच्छे अच्छे सेशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में बस इतना ही। आप सब इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।